नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। देश का बजट आ चुका है। हर साल बजट आता है और बजट में तमाम ऐसी चीजें होती हैं जिससे लोग अपने फायदे नुकसान का अंदाजा लगाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर बजट होता क्या है, कैसे तैयार होता है बजट और आखिरकार बजट बनाने की जरूरत क्या पड़ती है और उसमें जो भी प्रोविजन सरकार करती है वो आखिर क्यों करती है। सरकार ने जनता से जुड़े तमाम वादों की बात करते हुए बजट पेश कर दिया और इसमें तमाम ऐसे प्रोविजंस किए जिससे अब आप अपने फायदे नुकसान का अंदाजा लगाएंगे। लेकिन आज हम आपको फायदे नुकसान की बात नहीं बल्कि ये बताने वाले हैं कि आखिरकार बजट क्या होता है, क्यों तैयार किया जाता है बजट, कैसे तैयार होता है बजट और इसमें क्या क्या प्रोविजंस होते हैं और ये कब से परंपरा शुरू हुई। बजट की कुछ खास परंपराएं और उनसे जुड़े हुए राज भी आपको बताएंगे। जैसे कि क्या आप जानते हैं कि एक जमाने तक देश का बजट दो अलग अलग हिस्सों में आता था और तय तारीख पर आता था। एक तय वक्त शाम 5 बजे पेश किया जाता था। साथ ही साथ बजट को लेकर क्या परंपराएं रही हैं ये भी जानिए, जो वक्त के साथ अब पूरी तरह से बदल गई हैं या फिर उसमें स्वरूप बदल दिया गया है। बजट से जुड़ी हलवा सेरेमनी, तमाम परंपराओं के राज भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर बजट होता क्या है। दरअसल बजट शब्द फ्रांस के शब्द बुजे से निकाला गया है। इसका मतलब होता है चमड़े का बैग। कहा जाता है कि पुराने समय में लोग अपनी कमाई और जरूरी कागजात चमड़े के बैग में रखते थे और धीरे धीरे इसी शब्द से बजट शब्द बन गया और इसी को तमाम देश के लोग इस्तेमाल करने लगे। आसान भाषा में समझे तो बजट एक साल का पूरा लेखा जोखा होता है जिसमें सरकार की कमाई का अंदाजा लगाया जाता है। सरकार को टैक्स के जरिए कितना पैसा मिलेगा, उसको कहां कहां खर्च किया जाएगा, ये सब पता चलता है। संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। बजट एक तरीके से वही चर्चा का पूरा लब्बो-लुआब होता है। बजट मनी बिल होता है। बजट को सबसे पहले संसद के लोकसभा में पेश किया जाता है, फिर अपर हाउस यानी राज्यसभा में पेश किया जाता है। दरअसल बजट एक ऐसी एक्सरसाइज है जहां सरकार संसद और इसके माध्यम से पूरे देश को अपने खर्चों का, अपनी आय का, अपनी हालात के बारे में बताती है। बजट में 3 मुख्य फैक्टर होते हैं जिसमें आय मतलब इनकम, व्यय मतलब खर्च और उधार मतलब केंद्र सरकार ने विश्व बैंक, अन्य संस्थाओं से, दूसरे देशों से कितना और क्यों उधार ले रखा है। वैश्विक स्तर पर या फिर राज्य सरकारों के बीच कितना उधार पैसा केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है। बजट के अंदर एक वित्तीय वर्ष से जुड़े तमाम ऐसे आंकड़े होते हैं। आसान भाषा में बजट आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष के खत्म होने और दूसरे की शुरुआत से पहले आता है। ये लोगों को बताता है कि सरकार ने पिछले साल कितना पैसा जुटाया, इसे कहाँ खर्च किया, कितना उधार लेना पड़ा। साथ ही साथ ये भी अंदाजा देता है कि अगले साल यानी अगले वित्तीय वर्ष में मौजूदा मामले में चालू वित्तीय वर्ष में क्या कमाई होने की उम्मीद है, सरकार कितना और कहां खर्च करने की योजना बना रही है और उसे आगे कितना उधार लेना पड़ सकता है। अब मन में ये भी सवाल आता है कि बजट आखिर जरूरी क्यों है, तो ये भी समझ लेते हैं। दरअसल भारत की पूरी परंपरा है, सिस्टम है, इसमें सामाजिक आर्थिक लिहाज से भारत में तमाम ऐसे डिफरेंसेस, ऐसी विविधताएं हैं। इसके लिए सरकार के लिए ज़रूरी होता है कि अपने संसाधन जो भारत के पास मौजूद हैं उनको तमाम राज्यों से तालमेल करके उनकी असमानताओं को दूर करते हुए, रक्षा को ध्यान में रखते हुए, देश का ध्यान रखते हुए, लोगों का ध्यान रखते हुए, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसमें कैसे विकास हो सकता है, कैसे बेहतरी हो सकती है, उसके लिए ज़रूरत होती है एक प्लान की और इस प्लान के लिए ही इस बजट को लाया जाता है। सही ढंग से बना हुआ बजट देश को विकास के रास्ते पर ले जा सकता है और गलत तरीके से बना हुआ बजट देश को कई साल पीछे खींच सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी वित्तीय वर्ष में, मौजूदा वित्तीय वर्ष में सरकार के पास 1000 रुपये हैं तो सरकार के पास मौजूद इन 1000 रुपये में से इस्तेमाल सरकार कैसे करेगी,
ये 1000 रुपये में से केंद्र सरकार की योजनाओं पर कितना खर्च करेगी, इसमें से कितना पैसा सरकार ग्लोबल संस्थाओं से उधार ले चुकी है, या फिर तमाम मित्र देशों को इसमें से कितना पैसा मदद के रूप में दिया जाना है, या फिर कितना दूसरे देशों से लिया जाना है, इन सब का हिसाब किताब होता है। बजट में केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को दिए जाने वाले लोन के बारे में भी पता होता है कि सरकार ने आखिर राज्य सरकारों को कितना पैसा दिया। बजट में इस बात का भी जिक्र होता है कि सरकार के पास कितना पैसा उस साल आयकर या दूसरे संसाधनों के माध्यम से जुड़ने वाला है, आने वाला है, खजाने में पैसा आने वाला है जिसका वो आगे इस्तेमाल करेगी। दरअसल वर्तमान समय में मानसून सत्र में देश का बजट सुबह 11 बजे आया है, लेकिन पहले केंद्रीय बजट को सुबह नहीं पेश किया जाता था। इसको पेश करने का वक्त था 5 बजे, जिसे बाद में बदल करके अब 11 बजे किया गया है। यानी अब बजट सुबह 11 बजे आ जाता है, पहले ये शाम को 5 बजे आता था और पूरी रात तक या देर रात तक चलता रहता था। साल 1999 तक बजट शाम 5 बजे तक पेश किया जाता था। ये जो सिस्टम है ब्रिटिश सरकार के समय से ही चली आ रही थी, क्योंकि इसे लंदन यानी ब्रिटेन और भारत के साथ मेल जोल करके किया जाता था, यानी एक ही समय में दोनों जगहों पर हो, इसीलिए ऐसा वक्त रखा गया था। भारत जो है ब्रिटेन से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, इसीलिए भारत में शाम 5 बजे का समय सुबह के 11:30 के बराबर होता था ब्रिटेन में, और इसीलिए अंग्रेज अपने टाइम के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से इसको पेश करते थे, और वही परंपरा चलती रही और शाम को 5 बजे बजट पेश होने लगा। लेकिन अब इसको बदल दिया गया है। इसको बदलने के पीछे भी 2 कारण थे। दरअसल पहला कारण, अब भारत जो है ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा नहीं है, इसलिए पुराने समय का पालन करने का कोई कारण नहीं था। बहुत वक्त गुजर चुका था, इसमें बदलाव की जरूरत था। दूसरी बात यह कि सांसदों और अधिकारियों को बजट का अध्ययन करने, चर्चा करने के लिए ज़्यादा समय मिले, इसीलिए समय बदला गया। सुबह बजट पेश होने के बाद दिन भर वो पढ़ने के बाद सारी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद चर्चा भी होती है इस पर। साल 1999 को 27 फरवरी को यशवंत सिन्हा ने पहली बार केंद्रीय बजट सुबह 11 बजे पेश किया। हालांकि इसके बाद यही समय चलता चला आ रहा है। बजट के समय के साथ साथ एक और बड़ी परंपरा बदल गई, वो है रेल बजट और वित्त बजट को अलग अलग पेश करने की परंपरा। दरअसल ब्रिटिश शासनकाल में 1924 से 2 अलग अलग तरीके के बजट पेश किए जाते थे, एक रेल बजट और एक आम बजट। इतना भारी भरकम रेल बजट होता था कि उसको अलग से पेश किया जाता था। इसी में 2016-17 तक रेल बजट और आम बजट को अलग अलग पेश किया जाता रहा। लेकिन मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में, यानी 2014 में सरकार जब आई, उसके बाद 2016 के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहली बार 2017-18 का रेल बजट और आम बजट एक साथ पेश किया, और ये करीब 92 साल पुरानी परंपरा थी जिसको खत्म कर दिया गया। पहले जो 2 बजट पेश होते थे, रेल बजट और आम बजट, वो अब एक साथ पेश होने लगे। भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट के विलय को मंजूरी दे दी, और उसके बाद अगले साल यानी 1 फरवरी 2017 को भारत का पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया। अंग्रेजों के काल से ही हर साल 28 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाता था। हालांकि 2017 में यह तारीख भी बदल दी गई, जब उस वक्त वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। 1 फरवरी 2017 को बजट पेश किया गया था। बजट संबंधी सभी प्रक्रियाएं 1 अप्रैल यानी नए वित्तीय वर्ष से शुरू होने से पहले ही पूरी करने के उद्देश्य से तारीख में यह बदलाव किया गया था, ताकि साल का बजट जब आए तो साल शुरू हो, जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है अप्रैल से, उस वक्त उसको ठीक से लागू किया सके। मोदी सरकार के आने के बाद से बजट की कई परंपराओं को आपने बदलते हुए देखा होगा। जैसे आज़ादी के पहले से बजट को चमड़े के ब्रीफकेस में पेश करने की परंपरा रही। अब निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला तो ब्रीफकेस की बजाय लाल कपड़ों में लिपटे बही खाते के रूप में बजट पेश किया गया, जिसके बाद अब डिजिटल बजट का आना बजट की परंपराओं में बदलाव की अगली कड़ी है। हर बार बजट की छपाई होती थी, लेकिन कोरोना काल के दौरान 2021 और 2022 में डिजिटल बजट पेश किया गया। 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद केंद्रीय बजट 2021-2022 और 2022-2023 बजट वेबसाइट पर आने लगा, और वो वेबसाइट थी www.indiabudget.gov.in, और यूनियन बजट मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध कराया गया। ऐप पर केंद्रीय बजट का संपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराया गया, जिसमें बजट भाषण से लेकर सालाना वित्तीय बजट, अनुदान की मांग, वित्त विधेयक शामिल रहे। यह ऐप हिंदी और इंग्लिश दोनों में भाषाओं में बनाए गए ताकि लोगों को समझने में आसानी रहे।
लोकसभा के सभी सदस्यों समेत अन्य सभी लोगों को बजट की डिजिटल कॉपी भी दी गई। इस सब के अलावा एक ऐसी परंपरा भी है जो बजट को लेकर तमाम परंपराओं के वक्त के साथ बदल जाने के बाद अभी भी बरकरार है। वो है हलवा सेरेमनी। लोग सोचते होंगे कि आखिरकार बजट का हलवा सेरेमनी से क्या लेना देना, लेकिन दरअसल हलवा सेरेमनी का आयोजन हर साल बजट पेश करने से पहले किया जाता है, जिसमें जो भी तत्कालीन वित्त मंत्री होते हैं, जैसे इस वक्त यहाँ निर्मला सीतारमण हैं, वित्त मंत्री प्रतीकात्मक तौर पर हलवा बनाकर बजट पेश करने से पहले सबका मुंह मीठा कराते हैं। हलवा सेरेमनी के बाद वित्त मंत्रालय में लॉकडाउन एक तरीके से शुरू कर दिया जाता है। मतलब बजट तैयार करने वाली टीम का कोई भी सदस्य, कोई भी अधिकारी वित्त मंत्रालय परिषद छोड़कर बाहर नहीं जा सकता, उसको इसकी इजाजत नहीं होती। संसद में वित्तीय दस्तावेज पेश किए जाने के बाद ही बजट टीम के सदस्यों को बाहर जाने की इजाजत होती है। हलवा सेरेमनी का इतिहास 1950 के दौर से जुड़ा। दरअसल जब देश आजाद हो गया तो उसके संविधान स्वीकार करने के बाद पहला बजट 1950 में पेश होने वाला था। तब जॉन मथाई वित्त मंत्री थे। उन पर पहले से उद्योग घरानों या संपन्न लोगों के हित में काम करने का आरोप लगाया जा रहा था। तब बजट गोपनीय तरीके से नहीं तैयार होता था। तैयार होने के बाद छपने के लिए राष्ट्रपति भवन की प्रेस में जाता था। 1950 में बजट पेश होने से पहले ही इसके कुछ हिस्से लीक हो गए। तब वित्त मंत्री पर जोर शोर से देश में संपन्न लोगों के हित के लिए काम करने का आरोप लगा। आरोप इतना ज्यादा लगा कि मथाई बुरी तरह से फंस गए और उन्हें बजट लीक की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद बजट की छपाई राष्ट्रपति भवन की प्रेस से हटाकर मिंटो रोड स्थित सरकारी प्रेस में कर दी गई, जिसमें हाई सिक्योरिटी रहती है। अगले साल जब साल 1951 में बजट पेश हुआ तो बजट को गोपनीय रखने के लिए इसे तैयार करने वाले लोगों को वित्त मंत्रालय में ही अंदर रहकर, यानी बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं, अंदर रहकर के ही बजट तैयार करने को कहा गया। ऐसा पहली बार हो रहा था, इसीलिए अधिकारियों के काम की शुभ शुरुआत के लिए हलवा बनाने की सेरेमनी शुरू हुई। फिर अफसर बजट तैयार करने के लिए 9-10 दिनों के लिए सबसे अलग हो गए। ये परंपरा तब से आज तक चल रही है। जब 9-10 दिनों के लिए वित्त मंत्रालय के आला अफसर और उनका सपोर्ट स्टाफ अलग रख दिया जाता है तो उनकी सारी व्यवस्थाएं वहीं पर होती हैं। वहीं पर बजट तैयार करने और उसको मुकम्मल रूप देने के बाद बजट के एक दिन पहले ही बाहर आते हैं और तब इस बजट को वित्त मंत्री के हाथों में सौंपा जाता है और इसमें उससे सारी चर्चा करके वो ये समझ लेती हैं कि आखिरकार बजट किस तरह से पेश किया जाना है और क्या क्या इसमें प्रावधान किए गए हैं। और जो जरूरी चीजें होती हैं उनको याद करने के बाद, डिस्कस करने के बाद तमाम लोगों से बगैर कुछ भी लीक किए देश का बजट पेश किया जाता है और फिर वो ऐसा बजट तैयार होता है जो देश की उम्मीदों का बजट होता है। ऐसा बजट होता है जिसमें हर नागरिक अपने लिए कोई उम्मीद लगाए होता है। ऐसा बजट जिसमें सरकार भी चाहती है उसको पेश करने के बाद पूरे देश को लाभ हो सके, विकास हो सके और लोगों की उम्मीदों पर वो खरा उतर सकें। और ये होती है बजट की वो परंपरा जो तमाम सालों से चली आ रही है। इसमें तमाम बदलाव भी हुए, लेकिन कुल मिलाकर के बजट एक ऐसी चीज है जिससे सबको उम्मीद होती है, जो भी इस देश का नागरिक है उसको उम्मीद होती है कि शायद सरकार उसके लिए बात करेगी। सरकार सोचती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके, देश का विकास हो सके और दुनिया में देश एक अपने अलग स्थान पर मजबूती के साथ खड़ा हो सके। तो आज की कहानी बजट के उन प्रावधानों पर जो कहीं और नहीं मिलती। ऐसी कहानी जिसमें बताया कि बजट कैसे पेश किया जाता है, कैसे तैयार होता है और आखिरकार बजट पेश क्यों होता है। अगली बार किसी और नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर पेश होंगे। तब तक देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।